तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए हैं। तो आप सभी लोग यहां से इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखकर जरूर जाएं, ताकि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो देख लीजिएगा, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 होंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स आपका टोटल 80 नंबर का हिंदी विषय का पेपर होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर को, ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सकें। तो देखिएगा, टोटली यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं जैसे आपके पास में पेपर आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख लें, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्तिकाल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो भक्तिकाल हो जाएगा। उसके बाद में आगे, कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ से देख लें। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बा, ईश्वर का प्रतीक माना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर क्या आ जाएगा, गोरा बादल की कथा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना, तात उसके नाम से पुकारती थी। पटकथा की मूल इकाई क्या है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना, दृश्य। उसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, नाभिक। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। तो इसका पहला रिक्त स्थान देखते हैं, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिज्ञ जो है बड़े जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं, सपने। तो इस जगह पर आपको लिख लेना, सपने दिखाते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, गीत परोस कविता के रचयिता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गीत परोस कविता के रचयिता कौन है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है, भवानी प्रसाद, और इसके बाद में मिश्र इसके कविता के रचयिता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख लेना है, धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, भारतीय संगीत में वीणा मुख्य वाद्य रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, डायरी नितांत रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डायरी नितांत कैसी रचना है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है, महाकाव्य है। उसके बाद में शब्द युग्म के प्रकार हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शब्द युग्म के प्रकार है 6, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे कितने प्रकार है, 6। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जोड़ी मिलान में, सबसे खतरनाक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है, अवतार सिंह संधू पास से, भारत माता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान जवाहरलाल नेहरू से कर लें, गरबा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गरबा की जोड़ी का मिलान गुजरात से हो जाएगा, स्वल लेखन, इसकी जोड़ी का मिलान डायरी से हो जाएगा, मुक्तक छंद, इसको कहते हैं केचुआ छंद, तो ये निपात शब्द होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को देख लें, और जोड़ी के बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहारी सत्स्य किस काल की रचना है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी सत्सी जो है रीति काल की रचना है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, माली दौड़ा दौड़ा जो है चपरासी के पास गया। किसके पास में? चपरासी के पास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। माली दौड़ा दौड़ा हमने देख लिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धरातल पर बहने वाले पानी को पालर पानी कहा जाता है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत का पहला समाचार वाचक जो है देवर्षि नारद को माना जाता है। तो यहाँ से लिख ले देवर्षि नारद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग लिख लें मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त रूप, उसके बाद में प्रदान करना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोग देख लें, शब्द गुण जो होते हैं प्यारे विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण, यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, युग्म का क्या अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी 7वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, युग्म का अर्थ है जोड़ा। कितना? जोड़ा इसका अर्थ है। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सत्य असत्य को देख लें। सत्य असत्य इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास बंधु भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लता के गाने के करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों से लटकाना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। रोलैक सममात्रिक छंद है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सत्य असत्य को देख लें। इसके बाद में आगे अगला ये लिखा है, क्या मधु आती थी एक आज्ञावाचक वाक्य है, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सत्य सत्य को देख लें और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग देख लें। निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताइए। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। इसके बाद में द्विवेदी युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा क्या है। शास्त्रीय गायकी के आप क्या समझते हैं। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे और प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरे पेपर को जरूर देख लें। आगे हम प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तरों को भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, ये 19 लिखा गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 20 लिखा है और ये 20 का अथवा वाला प्रश्न लिखा गया है, यहाँ से देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है और ये 21 का अथवा वाला प्रश्न है, ये 22। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे आप लोग देख लें, यहाँ से ये सेट ए का पूरी आंसर शीट है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे। वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए सबसे पहले सही विकल्प लिखे गए हैं, तो आप लोग यहाँ से इन सही विकल्पों को नोट कर लें। इस प्रकार से आपसे पूरे के पूरे सही विकल्प आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे रिक्त स्थान पूर्ति लिखी है, आप लोग इनको भी अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। ये रिक्त स्थान पूर्ति पूरी लिखी गई है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और इसके बाद में ये आपकी जोड़ी पूछी गई है, आप लोग जोड़ी भी देख लें। ये सही जोड़ी लिखी गई है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जिसमें आपको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखे गए हैं, तो आप लोग यहाँ से इनको देख लें। तो सभी के सभी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे गए हैं, आप लोग देख लें। और इसके बाद में आगे एक क्वेश्चन लिखे हैं, सत्य असत्य बताइए, तो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को सभी को नोट कर लें अच्छे से। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे ये आपको कुछ और सत्य असत्य दिए गए हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से शुरुआत होती है आपके 2 अंक वाले प्रश्नों की। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर को आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा प्रश्न पूछा गया है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 7 ये लिखा गया है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय हैं। तो यहाँ से आप लोग इस पूरे प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा प्रश्न नंबर 8, जिसमें कि पूछा गया है द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ से आप लोग द्विवेदी युग के गद्य की विशेषताओं को नोट कर लें। उसके बाद में आगे देखते हैं तो ये इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें।
इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर लिखा है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है इसके अथवा वाला, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पूरा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, आप लोग देख लें यहाँ से और अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा गया है, आप लोग देख लें यहाँ से। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पूरा इसका उत्तर लिखा गया है यहाँ पर। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को नोट कर लें। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो यहाँ से आप लोग वीर रस की परिभाषा को लिख लें उदाहरण सहित। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, देख सकते हो, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ से आप लोग व्यंजना शब्द शक्ति को लिख लें उदाहरण सहित इस प्रकार से। और आगे ये क्वेश्चन लिखा गया है, काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें कि काव्य में ओजगुण किसे कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन लिखा है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लेंगे, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रश्न नंबर 15, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर को नोट कर ले पूरा का पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे ये इसका अथवा वाला प्रश्न लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें इसको पूरा। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, जिसमें कि पूछा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो देखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखा गया है, आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा नोट कर लें। और इसके बाद में ये रचनाएं लिखी गई है, ये भाव पक्ष लिखा है, और इसके अलावा ये कला पक्ष लिखा गया है, ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय को। तो यहाँ से आप लोग भाव पक्ष कला पक्ष को इस प्रकार से याद कर लेंगे, और ये आपका हिंदी साहित्य में स्थान लिखा गया है। उसके बाद में एक ये वाला कृष्णा सोपती का जीवन परिचय, ये भी आप लोग याद कर लें, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग कृष्णा सोपती के जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस प्रकार से देखिएगा, पहले 2 रचनाएं लिखी है, फिर भाषा लिखी है, उसके बाद में फिर आगे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको शैली देखने को मिल जाएगी, और ये यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य में स्थान देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसका भाव विस्तार करना था, तो इस प्रकार से आप लोग इसका भाव विस्तार कर लें। और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा तैयार कर लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 19 ये लिखा गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए। देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ लेना है पूरा, और इस प्रकार से लिख देना। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बलिदान कौन देता है, इस पद्यांश का भावार्थ उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहाँ से आप लोग देख लें इसको, यह प्रश्न नंबर 20 लिखा गया है, भावार्थ लिखिए, युवक नहीं मांग रही है। इस प्रकार से आप लोग लिख लें, संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है, और उसके अलावा ये व्याख्या लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये आपका विशेष लिखा गया है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें, सबसे खतरनाक नहीं होती। तो देखिएगा इसका संदर्भ प्रसंग से व्याख्या की गई है, ये संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है, और ये व्याख्या लिखी गई है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लें पूरा। और देखिएगा इस प्रकार से आप सभी को इसको पूरा कर लेना है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 से लिखा है, में कगारे आवश्यकता है। तो देखिएगा 21 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, ये संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है, और इसके अलावा ये व्याख्या की गई है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से पूरा आपको ये नोट कर लेना है। संदर्भ प्रसंग से व्याख्या की गई है, ये विशेष लिखा है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे यहाँ से लिख लें आप लोग, क्या लिखा है, धनराम पकड़ा दी थी।
तो देखिएगा संदर्भ लिखा है, आप लोग देख लें यहाँ से, और इसके अलावा ये प्रसंग लिखा गया है और ये व्याख्या की गई है। तो आप लोग इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लें पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में आपसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र आपको लिखना था। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, श्रीमान जिलाधीश अध्यक्ष महोदय जबलपुर। तो देखिएगा परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आपको आवेदन पत्र पूरा लिखना था। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा नोट कर लीजिएगा। ये इस प्रकार का पूरा आपका प्रश्न नंबर 22 में ये आपसे ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का आवेदन पत्र पूछा जाएगा। और इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको, इस प्रकार से आपको बधाई पत्र लिखना है पूरा। और इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक पर्यावरण प्रदूषण का निबंध और याद कर लेना है। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक विज्ञान के चमत्कार का निबंध और याद कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों चारों सेटों का सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो आप चारों सेटों को अच्छे से जरूर देख लें, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।